तहसीन पूनावाला जी, अभी घूम फिर कर बात यही है, सरकार आपसे कह रही है कि लोकसभा स्पीकर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लोकसभा स्पीकर अपनी बात को कह चुके हैं, जिम्मेदारी ले चुके हैं, उसके बाद भी आप लोग हंगामा कह रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आतंकवादी घटना है या युवाओं का रोष है। मैं वो आतंकवादी घटना युवाओं के रोष पे लास्ट में आता हूं। मैं दो चीज कहना चाहता हूं। जब 13 दिसंबर 2001 को हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, माननीय गृह मंत्री एल के अडवाणी जी ने स्टेटमेंट दिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। डिफेंस मिनिस्टर ने, माननीय गृह मंत्री एल के अडवाणी जी ने। वही अपेक्षा आज की जा रही है। गृह मंत्री जी से कुछ बुनियादी सवाल पूछने हैं। 13 दिसंबर 2023 पे हम 2001 की वो एनिवर्सरी मना रहे थे। पन्नू ने कहा था कि पार्लियामेंट पे विंटर सेशन पे अटैक होगा। इसके बावजूद इस तरह की चूक हुई। स्पेसिफिक सवाल सिर्फ गृह मंत्री इसके जवाब दे सकते हैं, रक्षा मंत्री इसके जवाब नहीं दे सकते। दूसरी बात, 7 सितंबर 2012 को माननीय सुषमा स्वराज जी ने इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा कि पार्लियामेंट नहीं चलने देना ये लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। ये सुषमा स्वराज जी ने कहा था, क्योंकि विपक्ष जवाब मांग रहा था। आज वही विपक्ष जब आपसे सवाल पूछ रहा, आप उनको सस्पेंड करें। एक वैसे मेंबर जो स्टेट में नहीं है, आप उनको सस्पेंड करें। एक नया फैशन चालू हो गया है प्राची जी। रविशंकर प्रसाद जी जब भी टीवी पे आते कहते हैं आप पॉलिटिक्स क्यों करते हैं, आप राजनीति क्यों करते हैं। प्राची जी पॉलिटिक्स ना करे, राजनीति न करे तो नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, पॉलिटिशियन ही है ना। अमित शाह जी क्या है? पॉलिटिशियन है। आपका शो क्या है प्राची जी? पॉलिटिकल शो ही है ना। क्या करे? पॉलिटिक्स ना करे तो क्या करे? बंद कर दे पॉलिटिक्स। एक ही पॉलिटिकल पार्टी चले इस देश में। ये किस तरह का लॉजिक जस्टिफाइड है? लास्ट चीज से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जो आपने पूछा, जो संजीव झा भाई ने बताया, मैं उसी को आगे कह रहा हूं। ये है कि स्पीकर साहब ने कहा कि ये छोटी घटना है, शायद इसीलिए इसको गंभीरता से नहीं ले रहे। मैं दोबारा से एक चीज पूछ रहा हूं, अगर ये एंथ्रैक्स है, इसको 72 पे 96 आ सकता है। क्या इसका रेडियो टेस्ट नहीं हुआ? मैं अभी देखिए दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक सेकंड तहसीन पूनावाला जी, दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अब जो प्रताप सिम्हा है उनसे भी पूछताछ की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं। इसके अलावा कौन सी ऐसी बात छूट रही है सरकार से जिसकी जानकारी आप लोगों को नहीं मिल पा रही? हाँ, मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूं, हमें जानकारी ना दे। हाँ, बोलिए। दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई रेडियो टेस्ट नहीं कराया। आपको कैसे पता कि वो केमिकल्स जो हमारे एमपीज के हाथ में थे वो एंथ्रैक्स नहीं है? प्राची जी, एंथ्रैक्स को अगर एंथ्रैक्स या कोई और बायोलॉजिकल वेपन्स होता 96 से कम एक हफ्ता लगता है उसको आगे बढ़ने के लिए। कोई टेस्ट नहीं करवाया गया। एमपी से मेरी व्यक्तिगत बात हुई, किसी को रेडियो टेस्ट के लिए एम्स नहीं ले गया। तो आप इसको गंभीरता से ले नहीं रहे। मैं प्राची जी में एक चीज ऐड करना चाहता हूं। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, ये सवाल आप उठा रहे हैं। आपके पार्टी से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं वो तो यही कंफ्यूजन कि टेररिस्ट अटैक है या युवाओं का रोष है। नहीं, वो कंफ्यूजन नहीं है। संजीव झा ने उसका जवाब दिया, मैं दोबारा से दे रहा हूं। अगर ये टेररिस्ट अटैक है, जो संजीव झा ने बोला, क्या ये टेररिस्ट अटैक की वजह ये है कि लोग गुस्से, कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, बेरोजगारी है, कोई और वजह। लेकिन आप टेररिस्ट अटैक को जस्टिफाई कर रहे हैं ना। आप बेशक कहते रहे कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, आप जैसे ही लेकिन बट इफ में जाते हैं ना तहसीन पूनावाला जी, तो ये जस्टिफिकेशन हो जाता है। आप सुरक्षा पर बात करिए, आप पूछिए सरकार से कैसे सेंधमारी हुई। बेरोजगारी, महंगाई पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे, रोज चर्चा कर लेंगे। अच्छा नहीं, अगर सुरक्षा, अगर आपको सुरक्षा बढ़ानी है, सॉरी एक ही लाइन बोलिए, जल्दी से बोलिए। अगर आपको सुरक्षा बढ़ानी है, टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है, वो टेररिज्म का मूल रीजन क्या है? जब तक आप नहीं जानोगे आप उसके खिलाफ कैसे लड़ोगे? अजय आलोक जी जवाब दीजिए। अब सारे सवाल स्पेसिफिकली पूछे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि राजनीति क्यों है। हम तो सवाल ही पूछ रहे हैं ना, आपसे जवाब दे दीजिए।